दोस्तों, कहते हैं कि सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर लो, कोई भी आचरण कर लो और कुछ भी कर लो, कोई भी नियम बना लो, मनमानी कर लो। तो मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ के ज़रिए, पॉलिटिकल जोन है, मैं इसके ज़रिए आपको इस खास वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ और मैं बताना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल जल्दी की घटना है। आप लोगों ने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान ने एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप किया। लड़की ईंट भट्टे पे काम करती थी और जाहिर सी बात है गरीब परिवार की थी, है ना। वह काम करके वापस लौट रही थी। मोहित खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया और अपने पास में ही बने घर में ले गया और उसने स्वयं भी रेप किया और साथ के जो दरिंदे थे उन्होंने भी रेप किया। एक राजू नाम का एक कमीना था, तो उसने क्या किया, जा कर के वीडियो भी बना लिया और वीडियो वायरल करने के नाम पे इन लोगों ने उसका कई बार शोषण किया। इस प्रकार से की घटनाओं का खुलासा तब हुआ जब उसके पेट में तेज़ दर्द हुआ कुछ हफ्तों के बाद, और जब उसके पिता उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो पता चला कि वो गर्भवती। समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी में जिम्मेदार पद पे भी है और महानगर का अध्यक्ष भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये श्री राम की नगरी अयोध्या से आती है, जहाँ से अवधेश प्रसाद जीते। अवधेश प्रसाद से जब पूछा गया तो अवधेश प्रसाद का क्या कमेंट आता है, हमको इस घटना के बारे में नहीं मालूम। तुम्हारी पार्टी का नेता, तुम्हारे साथ में उसकी फ़ोटो, तुम्हारे साथ में सारा कुछ, तुम्हें नहीं मालूम किस तरीके के सांसद हो। तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में तुम्हारी ही पार्टी का नेता रेप जैसी घटना करता है और तुम्हें ही नहीं मालूम। शकल लेकर के लोकसभा में तो बार बार दिखा रहे हो कि तुम अयोध्या के राजा हो, अयोध्या जीत गए तो बहुत बड़े महापुरुष हो गए, अयोध्या जीत गए, अयोध्या की प्रजा ने वोट का बहिष्कार किया और तुम्हारे वोटरों ने जा कर के तुमको दे दिया, तुम जीत गए। और कतिपय लोगों ने घर तोड़े जाने से गुस्से में आकर के दे दिया। अब आज उनको इस बात का पछतावा हो रहा है। बहरहाल मैं इस वाली घटना पे आता हूँ तो देखिए, सपा का इतिहास ही दोस्तों ऐसा रहा है। ये आज का कोई नया इतिहास नहीं है, याद रखिएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। रेप का आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आजीवन कारावास की सजा हुई है, समाजवादी पार्टी का नेता। अतीक अहमद जैसे लोग जो कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पालित पोषित माफिया हैं और जिनका इनकाउंटर ही कह लीजिए, मारे गए, है ना, पूरी तबाही मच गई, ऐसे लोग हैं, है ना। दिलीप मिश्रा प्रयागराज के माफिया डॉन, विजय मिश्रा, सब तुम्हारी पार्टी के। तो यार मैंने अगर देखा जाए, आप देखिए NHRM घोटाले का आरोपी जिसको कि सज़ा होने वाली है और सज़ा हो भी जाएगी, वो जौनपुर से जीत जाता है। गजब की प्रजा है, जनता है। जनता किस तरीके से कैसे जिता रही थी, हरा रही थी, वो अलग बात। अब देखने वाली बात यह है कि देखिए, रेपिस्टों के खिलाफ वहाँ जो चौकी खुली हुई थी उसमें केस भी नहीं दर्ज हो रहा था। शासन ने आदेश दिया, शासन ने वहाँ पुलिस चौकी पे जितने तैनात थे सबको सस्पेंड कर दिया। इसी प्रकार से लखनऊ में एक घटना हुई थी, इस सब में सपाई लोग ही इन्वॉल्व है ना, उन्हीं के द्वारा तो ये कांड किए जा रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं। मोहित खान, है ना, तो कभी यादव लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कांड तो इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद भी ये सरकार पे उंगली उठाते हैं, सरकार पे कानून व्यवस्था खराब करने का आरोप लगाते हैं। अरे तुम्हारे समय में जंगल राज लागू हो जाता है,
याद होगा आपको चुनावी सीज़न, याद कीजिए चुनावी सीज़न में उस समय बहुत ही विकट स्थिति थी। ये लोगों ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आने तो घर से उठवा लेंगे, और वहाँ आपको याद ही होगा पश्चिमी यूपी में किस तरीके से इन लोगों ने पंकज नाम के लड़के को मरवाया था, और एक और लड़का था उसको मरवाया था, गौरव और पंकज ना। तो इस तरीके के लोग हैं, और ये ढिढोरा पीटते हैं बहुत अच्छा शासन व्यवस्था देंगे। आपके शासन व्यवस्था को हम लोग भूले नहीं। 2012 से 2017 के बीच में जो पीड़ा आप लोगों ने दी, उसी से आप लोग आज तक पीड़ा खा रहे हैं। लगातार आप लोगों के द्वारा जो शोषण किया गया अभ्यर्थियों का, चाहे वो 72,825 का पैसा खा जाना हो, 4 अरब का पैसा आपने खाया, और आज तक ना तो वो पैसा वापस हुआ, और ना ही क्या बोला जाए उसमें, है ना। पैसा वापस नहीं हुआ। कभी कभी सोशल मीडिया में इनके चेले पहुंच करके और निकलवा देते हैं कि 72,825 का पैसा वापस हो रहा है, 15 ज़िले का और बचा है। और मुझे हंसी छूटती है कि ऐसे मीडिया बंधुअर भी इनका साथ देते हैं, इनकी खबरों को लेके पेड न्यूज़ पे छाप देते हैं। तो इस तरीके काम नहीं होने चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार अगर भर्तियां शुरू कर देती है, जैसे कि भर्ती शुरू ही होने वाली है, तो इसके बाद इस सरकार से बढ़कर के कोई नहीं है। कम से कम लोग सुरक्षित तो हैं, सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है ना। सुरक्षित रहेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे, इज्जत लोगों की बची रहेगी तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, है ना। निश्चित रूप से ऐसे लोग, देखिए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में संबोधित करते हुए स्वयं कहा था कि महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी स्वयं में अपने आप में खतरा है। तो क्या बोला जाए। माता प्रसाद पांडे, जिनको विपक्ष का नेता बना दिया गया है, माता प्रसाद पांडे का बयान 2005 का तो आपको याद ही होगा। माता प्रसाद पांडे बोले एक डीएम के सामने कि आपकी खूबसूरती बढ़ी हुई है, आपको देखते ही मादकता छा जाती है ना। इतनी उम्र में, है ना, जवानी चढ़ी थी। वैसे लोगों को अपोजिशन का लीडर बना दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि हम ब्राह्मण ऐसे लोगों को वोट देंगे ब्राह्मण के कारण से। मुख्यमंत्री तो बन्ना यादव जी को ही है, तो इनको हम वोट क्यों देंगे, बन्ना यादव जी को ही। फिर एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि सीधे तौर पे जो सपोर्टर हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे हितैषी नहीं हो सकते। जो लोग हिंदुओं पर गोली चलवा सकते हैं वो हमारे हितैषी कभी नहीं हो सकते। सनातन धर्म के लिए राम मंदिर का न्योता ठुकरा सकते हैं, वो हमारे नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ उनके हो सकते हैं जो इनके वोटर हैं। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में अपराधियों के बिना काम नहीं चलता। अपराधियों का कोटा है 80% का, 20% में ठीक ठाक लोग हैं, है ना, लेकिन 80% कोटा है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। फिलहाल रेप की जो घटना हुई है वो अपने आप में बहुत ही दुखद है, और मुख्यमंत्री जी ने इस पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, और साथ ही ये भी कहा है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के भरपूर कार्रवाई की जाए। और माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अभी कुछ दिन पहले सलीम नाम के लड़के ने एक लड़के से छेड़छाड़ कर दी थी, शाम के समय उसके पैर पर गोली मार दी गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस तरीके के लोग करते हैं, है ना। भाई बाबा जी के समय में इतना तो है, कम से कम गाय नहीं कटने दी जा रही, कम से कम कानून व्यवस्था सही रखी गई। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी तो फ़िलहाल अभी नहीं आने वाली है, और कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव से अहंकार हो गया होगा। तो आपको याद होगा 2012 में जब विधानसभा का चुनाव जीते थे और 14 में लोकसभा का हुआ था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो भी इसी गलतफहमी में जीवित थे, 75 सीट तक का दावा कर रहे थे और मुलायम को प्रधानमंत्री बना रहे थे। चुनाव हुआ तो नतीजे कुछ उलट आए, है ना। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट करके रह गई। आप स्वयं सोचिए, 75 का दावा करने वाले 5 सीट पे आ गए। वैसे क्या बोला जाए इनके बारे में। इसके पहले तो उनकी सीटें काफ़ी
मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन देके चलवा रहे थे, काफ़ी सीटें थी, 21-22 सीट जीते। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार यहाँ बनी, कानून व्यवस्था से लोग इतना ऊब गए, नकल व्यवस्था से पेपर आउट होने की घटनाओं से इतना ऊब गए कि कहीं न कहीं आप देखिए नकल व्यवस्था पे और पेपर आउट होने की घटनाओं से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। 1 करोड़ रुपए का और आजीवन कारावास की सज़ा कर दी। कौन अपनी मिट्टी पलीत कराएगा? जाहिर सी बात है कि ठीक ठाक स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कानून व्यवस्था पे फिलहाल बात ना करें सपा वाले, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। ये विचार जो है ये संपादक के निजी विचार हैं, अर्थात मेरे अपने विचार हैं, है ना। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि बातों को निष्पक्ष ढंग से रखना पत्रकार का दायित्व होता है, वही दायित्व हमने निभाया है। और आपको अब प्रतिदिन फैक्ट टू फैक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ के ज़रिए मिलती रहेगी, है ना। इसका प्रसारण आपको अन्य चैनलों पे भी देखने को मिल सकता है। जुड़े रहें हमारे साथ में। थैंक यू।